अडानी रिश्वत कांड को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जंग एक नए स्तर पर पहुंच गई है, जिसमें संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की अनुमति न मिलने से नाराज कांग्रेस ने 9 दिसंबर 2024 को विरोध के लिए एक नया तरीका निकाला है, जिसकी अब खूब चर्चा हो रही है। दरअसल संसद में 9 दिसंबर को राहुल गांधी रिपोर्टर के रोल में दिखे। विपक्ष के 2 सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का मुखौटा लगाया और राहुल से बातचीत की, जिसमें राहुल ने मोदी अडानी के संबंध, अमित शाह की भूमिका और संसद न चलने पर करीब 8 सवाल किए, जिसका कांग्रेस ने 1 मिनट 19 सेकंड की बातचीत का वीडियो शेयर किया। ऐसे में आइए जानते हैं राहुल के सवालों का सांसदों ने क्या जवाब दिया। मोदी और अडानी भाई आजकल क्या हो रहा है भाई? आजकल मैं जो भी बोलता हूँ आप क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो? कुछ भी कोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए। क्या कर रहे हो भाई? मोबाइल नीचे कर लो यार, मोबाइल नीचे कर लो भाई। मोबाइल प्लीज, मोबाइल नीचे, मोबाइल थोड़ा नीचे। हाँ भाई होने तक भैया ये पार्लियामेंट छोड़ देने भैया। देखते हैं आप आपका रिश्ता आपके रिश्ते का माइक कौन है भैया? हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ हम दोनों मिलकर सब करेंगे। अच्छा, वो कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? माइक लगा, माइक थोड़ा नीचे कर लो यार लगा माइक नीचे कर लो थोड़ा ना। हमारा पूरा हम क्या करें? अभी तो करेंगे यार। पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? हम सारे ऑपोजिशन को मतलब वो आदमी गायब है, अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में। अमित भाई से पूछना पड़ेगा। मैं जो भी बोलता हूँ ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। ये कम बोलते हैं आजकल, थोड़ा टेंशन में। दरअसल इन दिनों संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जिसमें विपक्षी पार्टियां गौतम अडानी को लेकर लगातार संसद में विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसे में इसी बीच 9 दिसंबर को अडानी विवाद को लेकर कुछ भारतीय ब्लॉक पार्टियों के नेताओं ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसमें राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर एक नकली साक्षात्कार किया, जिसमें कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने गौतम अडानी का और एनसीपी शरद पवार के सांसद शिवाजीराव आढलराव पाटिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहना। इसके बाद संसद के मकर द्वार के बाहर खड़े होकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अन्य विपक्षी दलों के सांसदों के साथ मोदी अडानी एक हैं और हमें न्याय चाहिए के नारे लगाए। नारेबाजी के बाद राहुल गांधी ने मोदी और अडानी का मुखौटा पहने कांग्रेस नेताओं के साथ नकली इंटरव्यू लिया, जिसमें गांधी ने अडानी का मुखौटा पहने पार्टी सदस्य से पूछा कि संसद को काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा, जिस पर कांग्रेस सांसद ने अडानी बनकर कहा, हमें अमित भाई से पूछना होगा, वो आदमी गायब है। गांधी द्वारा दोनों के बीच संबंधों के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस सांसद ने कहा, हम साथ साथ हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी अब कांग्रेस पर हमला बोल रही है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, आज वरिष्ठ नेता संसद में मुखौटा पहनकर खड़े होते हैं और प्रधानमंत्री के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वो देश के लोकतंत्र का सम्मान करना नहीं जानते, लेकिन अब हताश, निराश, थके हुए, अस्तित्वहीन नेताओं का समूह बन गया है और इनसे जुड़ी विपक्षी पार्टियां भी धीरे धीरे अलग हो रही हैं। इनको देश के उद्योगपति नहीं चाहिए और विदेश के उद्योगपति चाहिए। इन्हें जॉर्ज सोरोस चाहिए, जो भारत में अस्थिरता पैदा करे। मैंने बचपन में, अगर आपके टेलीविजन ने आज एक पुरानी विधा जो समाप्त हो गई थी, उत्तर प्रदेश में हमारे वहाँ बंदरों का खेल होता था। हमारे उत्तर प्रदेश में कठपुतली का नाच होता था। वो अब नहीं होता, दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन आज संसद में दिखाई पड़ा। वरिष्ठ नेता मुखौटा लगाए हुए 2 लोगों को खड़ा करते हैं और उनसे देश के प्रधानमंत्री के बारे में अशिष्ट भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रश्न करते हैं। इससे बड़ा शर्मनाक दिन कहीं क्या हो सकता है क्या? प्रधानमंत्री जिसको जनता ने चुना, संवैधानिक पद पे, वो संवैधानिक पद के प्रधानमंत्री के मुखौटे को पहले लगवाते हैं कांग्रेस के नेता और उसके बाद उसको जमीन पर गिरा कर चले जाते हैं, लोग पैर रखकर चले जाए। इनको देश के लोकतंत्र का सम्मान करना नहीं आता, इनको संविधान की परिभाषा नहीं मालूम है।
आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा नहीं थी। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि कुछ नेताओं की अनुपस्थिति का ज्यादा मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए और कहा कि विपक्षी खेमे में सब कुछ ठीक है। वहीं वामपंथी, डीएमके, शिवसेना यानी क्यूबीटी, आरजेडी और एनसीपी के सांसद उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने नारे लगाए और अडानी समूह पर चर्चा और जांच की मांग की। ये विरोध प्रदर्शन संसद भवन के मकरद्वार की सीढ़ियों के सामने हुआ, न कि संसद भवन की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर। ऐसा लोकसभा सचिवालय द्वारा सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन न करने की सलाह के बाद किया गया था। गौरतलब है कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही अडानी मुद्दे पर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन संसद परिसर के अंदर हो रहा है। कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल अमेरिकी अदालत में अडानी और कंपनी के अन्य अधिकारियों पर अभियोग चलाए जाने के बाद से संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी से जांच की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि अडानी पर आरोप लगने से अरबपति उद्योगपति के समूह से जुड़े विभिन्न घोटालों की जेपीसी जांच की उसकी मांग की पुष्टि होती है। राहुल गांधी ने गौतम अडानी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग भी की है, तो वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। अडानी मुद्दे पर जारी हंगामे के बीच विपक्ष के 70 सांसदों ने प्रस्ताव पर दस्तखत करने की बात कही है। संसद के बाहर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी इतना पक्षपाती सभापति नहीं देखा है। जिन नियम के तहत मुद्दों को रिजेक्ट कर दिया गया है उस पर हमें बोलने से रोकते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के सांसदों को बोलने दे रहे हैं। मेरा ये आरोप है कि आज उन्होंने घोर पक्षपाती ढंग से सदन का संचालन किया है। सब जानते हैं कि मोदी सरकार ऐसा प्रयास सिर्फ अडानी को बचाने और मुद्दों को भटकाने के लिए कर रही है। फिलहाल राहुल गांधी के इस अभियान से संसद में हंगामा बढ़ गया है। कांग्रेस की ये रणनीति राजनीतिक समीकरणों को बदलने का संकेत देती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अडानी मुद्दे पर एनडीए सरकार को घेरने से विपक्षी पार्टियों को आगामी चुनाव में इसका फायदा मिलेगा, या फिर क्या अडानी मामले को लेकर बीजेपी पर हमला कर कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा में मिली हार को भुनाने की कोशिश में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।